हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और ये है दिन बुधवार का और मैं दोपहर का ही बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैं अब थोड़ी सी प्रोग्राम करती हूँ चेंज। बुधवार का दूध मैं लेकर आई थी, बुधवार का नहीं है, मंगलवार की दोपहर का ही है। तो मैं यहाँ पे अपना लेकर आई थी खाना, मतलब कि दूध वगैरह सब कुछ मैं बाबू का थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। तो मैंने दोपहर में ही दूध ले आई थी और अभी मैं बस बैठा रही हूँ चावल और रोटी। और मैंने सब्जी अगर बना लिया था, आलू बैंगन सोया की सब्जी, तो रोटी चावल और यही हम लोग का खाना होगा। तो फटाफट मैंने सुबह बना लिया था और कुछ और नहीं किया था। तो वो काम देखिए, मेरी कुकर ज़रूर गिरना है, उनका तो काम है कि गिर जाना। तो चलिए चलता है। अभी तक तो मैं उसको रिप्लेस करूँगी, लेकिन अभी कब करूँगी मुझे खुद नहीं पता। तो इधर देखिए मेरा बेटा बॉटल से ही पानी पी रहा है। बच्चे तो ऐसे ही होते। मैं इस समय नॉन स्टॉप काम करती हूँ, क्योंकि ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है। और आज मैं दिखा रही हूँ दोपहर से, सुबह से तो आप लोग रूटीन देखते ही हो, और अभी मैं दिखा रही थी तो चटनी मुझे बनाने का मन था। मैंने सोचा कि फटाफट चटनी बना लेते हैं। बहुत अच्छा, मतलब कि चटनी धनिया रहता है ना, तो मेरा मन करता है कि चटनी खा लिया जाए। तो मैंने वही सब सिंपल सा सब कुछ डाल के जो मैंने बनाती हूँ वो मैं चटनी बना रही हूँ। ये चटनी के साथ ना बहुत अच्छा लगता है खाना पीना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं बना लूँ। तो ये देखिए फटाफट से मेरी चटनी बन के तैयार हो गई और रोटी चावल मेरा खाना बन गया। और अभी मैं इतना कुछ करने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी बेटे के काम में। तो इस चटनी में ना बिना नमक डाले मैं रख देती हूँ इसको, और जितना मुझे खाना रहता है मैं निकाल देती हूँ अलग से, और उसमें ही उतने में ही मैं नमक डाल के रखती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा काम हो गया था। मेरा बेटा इधर बॉटल खेल रहा था, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी कि तुम बॉटल क्यों खेल रहे हो। देखिए बच्चों की आदत होती है ना। तो मैं आई थी स्कूल से, तो इसका ड्रेस यूनिफॉर्म भी मैंने धुल दिया था। तो होता है ना कि यूनिफॉर्म धुल दो तो उसको भी सूखने वगैरह में टाइम लगता है। तो वो भी कर दी थी आने के साथ ही तुरंत। तो फिर अभी देखिए लंच बॉक्स भी मैंने धुल दिया। इनका लंच बॉक्स वाटर सब मैं कर देती हूँ। फिर इधर दूध में ले आती। मौसम बहुत ठंडा हो जा रहा है शाम को, तो मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो आजकल मैं बाबू को लेकर आती हूँ ना, तो उसी समय दुकान पर से मैं लेते आती हूँ, क्योंकि ये काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि अभी हम ही को करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो फटाफट इसको दूध में थोड़ा सा पानी डाल के मैं ज़रूर से पैकेट को हिला के उसका साफ़ कर देती हूँ, दूध का जो भी रहता है। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया बेटे का लंच बॉक्स। यहाँ सूख जाता है बहुत अच्छे से और स्पेसफुल भी हो जाता है। और मेरे घर का पूरा हो गया काम। अब बस वेट करना है इनका। तो मेरी झाड़ू थोड़ा सा लगा रही थी, क्योंकि किचन का ये पोर्शन थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और अभी हो गया है खाना पीना, सब कुछ हो गया है। और सब कुछ होने के बाद फिर मैं अभी आराम करूँगी, थोड़ा सा बेटे को पढ़ाऊँगी, ये सब करूँगी। तो अभी तो खेल रहा है, 1-1.5 घंटा मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है। आप लोग जानते हो कि स्पेस नहीं मिलता है मुझे। तो मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, थोड़ी सी टीवी देखूँगी और थोड़ा सा मम्मा से बात करूँगी। सुबह से बात नहीं हो पाई है मेरी, तो अभी तो मैं बस वीडियो को। और अभी मैं शाम को मिलती हूँ, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और शाम के मिलेंगे 4:30 बजे और 5 बजे के आसपास। तो इंतज़ार करिएगा मेरे, और मिलती हूँ शाम को। यहाँ पे सब लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड खा पी के चले गए थे सिंपल खाना। तो फिर मैं बैठ गई थी थोड़ा सा। इस टाइम में ना मैं बस पिलो लगाती हूँ, कंबल लगाती हूँ और थोड़ा सा बेटे को देखती हूँ, क्योंकि कंबल में उसको भी लेट के बैठती हूँ कि तुम कंबल में बैठ के टीवी देखो, और मैं भी थोड़ा सा बैठती हूँ। इस समय मेरा रेस्ट टाइम होता है। कंबल वगैरह खोल के बस मैं बैठूँगी इस समय, बैठ के या तो वीडियो एडिटिंग, इसी समय मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ। और फिर मैं वीडियो एडिटिंग करके शाम को मिलती हूँ आपसे कि मैं। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:15 और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड की थोड़ी सी सेवा करने, क्योंकि सेवा इसलिए करने जाने, उनके पैरों में थोड़ी सी चोट लगी है। इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी है, लेकिन अभी मैं हल्दी प्याज बनाने जा रही हूँ। पहले तीनों को दूध दूँगी और साथ ही साथ हल्दी प्याज बनाऊँगी। और घर के थोड़े से काम हैं, और एक स्पेशल डिनर बनाऊँगी जो उनके हिसाब से है, सिंपल सा, एकदम सिंपल, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है, जो यूपी में बहुत लोग खाते हैं। तो मैं उनके हिसाब से आज उनका डिनर बनाऊंगी। तो आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे। और घर में कुछ और भी करूंगी, देखूंगी क्या करती हूँ, तो वो मैं बता देती हूँ। तो होता नहीं है मेरे से, तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू बनाती रहती हूँ, देखती हैं क्या करते हैं क्या नहीं करती हूँ मैं। मेरे बेटा भी खेलते खेलते आज गिर गया था बेड पर से, तो उसको भी घुटने पे चोट लग गई थी। तो दोनों लोग को अचानक ही हुई। जब परिवार कोई दुखी रहता है ना ये, और तो बड़ा मन दुख सा लगता है, एकदम अजीब सा। तो मैं उनका पहले तो इन लोग को दूध दे रही हूँ। दूध देने के बाद मैं बनाऊँगी घरेलू एक उपचार, जो मेरे हस्बैंड को भी लगाती हूँ और बेटे को नहीं लगाऊंगी। बेटे को क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको पहले का चोट था,
आज थोड़ा सा रिकवर नहीं होता है कि थोड़ा सा चोट लगा है, तो उसको भी पापा को देखा देखी उसको चोट लग गया है, उसको भी कह रहा है कि दुख रहा है। तो इधर देखिए मैं इन दोनों लोग का लेकर चली गई दूध की और खजूर की प्लेट ट्रे लगा के, और मैं इधर थोड़ा सा प्याज कस रही हूँ। और प्याज को ना कस भी सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी पे जार में पीस रही हूँ क्योंकि कसने में बहुत आँखों में लगता है। और ये बना रही हूँ मैं आपका हल्दी प्याज, क्योंकि ये हल्दी प्याज बहुत ज़्यादा, तो तेल बहुत ज़्यादा हो गया था उस हल्दी प्याज के लिए, तो मैंने उसको कम कर दिया। फिर ये जो प्याज मैंने पीस के रखा था ना, वो मैं डाल दूँगी फटाफट से, और इसको भुनने में 5 मिनट लगता है, 5 मिनट भी नहीं 2-3 मिनट लगेगा। तो हल्दी मेरा ये नेचुरल हल्दी है जो घर का, तो यही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि चोट पे भी जब सही हल्दी लगती है ना तो ही जाके ठीक भी होता है। तो ये चोट इनका 2-4 दिन बहुत पहले से लगा था, लेकिन जैसे होता है ना कि ये भी केयर नहीं करते हैं, और मैं जब तक लड़ती नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के तब तक ये मेरे पर सीरियसली नहीं लेते। तब तक वो पक रहा है ना, तो मैं फटाफट से यहाँ से बर्तन, और थोड़ा सा वो ठंडा होगा तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बर्तन में निकाल करके पैन वगैरह सब मैं धुल दूँगी, बर्तन वगैरह, और फिर उसको मैं जाके गरम गरम ही लगाऊंगी, हल्का गरम सहने लायक, क्योंकि पैर की त्वचा होती है ना तो गरम नहीं ज़्यादा सहती है। हाथ की तो सह भी ले, और हम लोग की तो सह भी ले, इन लोग की तो और भी नहीं सहेगी ना। किचन में काम है ना गरम से वो मतलब है। तो यहाँ मैं फटाफट से कुकर वगैरह सब धुल के काम ख़त्म कर रही हूँ बर्तन का, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ ना। तो यहाँ मेरा बेटा भी आ गया था, वो अपना होमवर्क कर रहा था तो मुझे दिखा रहा था, और इधर दूध की प्लेट भी आ गई, तो वो भी मैं थोड़ी सी पानी डाल के मैं छोड़ दूँगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई, चलो मैं किचन में काम करूँगी। इनका फेवरेट खाना बनाना है, सिंपल और ईजी रहता है और प्लस फेवरेट भी रहता है। तो मैंने नीचे लगाया एक छोटा सा कपड़ा, मतलब कि पुराना, और ये कपड़ा ना मैं 2-4 दिन से लगा रही थी, लेकिन आज मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि चोट तो आज दोबारा उस पर चोट ज़्यादा लग गई थी। तो फिर मुझे लगा ना कि आज ये पीला वाला कपड़ा मेरे पास हल्दी का लगा हुआ था, तो मैंने पोंछ के ले आया था। तो आज मैंने सोची कि चलो मैं इसका ये करती हूँ। होता है कि भी लगता है कि थोड़ा सा चोट ही लगाया जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था। तो देखिए मैंने हल्दी प्याज को ठंडा सहने लायक लगा दिया है। फिर मैं अब इसको पट्टी बांध दूँगी, और 2-4 घंटे ये रहेगा, कम से कम सोते वक्त मैं निकाल दूँ, क्योंकि इनको आदत है 2-4 दिन से मैं कह रही थी, लेकिन ये नहीं लगवा रहे थे, इसलिए क्योंकि बिस्तर पे लगेगा। ये हम क्या नहीं लगेगा भाई, 2-3 घंटा ही तो लगा लो कम से कम। तो अब देखते हैं इनका इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। फिर मैं आ गई यहाँ पे बाकी के बर्तन धुलने के लिए, और आराम से बैठूँगी थोड़ी देर में, तो मटर वटर छील करके, क्योंकि खाना बनाना था मेरा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी जो इम्प्रूव ये वाला काम हो जाता है ना, तो मैंने सोचा ना पहले फटाफट किचन के थोड़े से काम निपटा लूँ, क्योंकि अभी बज रहे थे 8 बज रहा था, 8:15 के बीच में हो रहा था। तो मैंने कहा कि फटाफट ये किचन के काम निपटा लूँ, और मैं उसके साथ जो बनाना है सब्ज़ी, तो जो बनाऊँगी वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो मैं जब बनाऊँगी तभी खाना भी होगा। तो मैंने यहाँ सोचा ना चलो पहले तो दूध पानी गर्म करके रख दूँ वो, क्योंकि सुबह वाला काम निश्चिंत हो जाती हूँ इस बीच। और अपना पराठे की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि इसके साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सोच रही थी पहले किचन की कुक सफाई। और सच बताती हूँ, पता ना कभी कभी कुछ हो जाता है मेरे परिवार को, कभी इनको भी चोट लगेगा, साथ ही साथ इनको भी लगेगा, मन टेंशन जैसा हो जाता है। अपना दुख तो सहा जाता है, लेकिन परिवार का दुख और इन लोगों का दुख तो कभी नहीं सहा जाता है। पता नहीं क्यों, इनको चोट लगती है ना तो ये सहने की बहुत, मैं ये छुपा जाते हैं बात, और उसकी टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि दुख तकलीफ़ तो रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ तो। और जब तक मैं इस बात के लिए, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई किस बात की होती है नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड की लड़ाई इस बात की होती है कि तुम खुद बताया करो ना, नहीं आप बताते हो फिर मुझे पता चलता है। और इनको भी पैरों में दर्द नहीं हो रहा है, छूने पे वो चीज़ दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें चोट लगी है तभी ना, छूने पे त्वचा थोड़ा ना दुखती है ऐसे अपने से। तो इधर देखिए मैं पानी गर्म कर ली थी, तो चेक भी कर रही थी वो पानी ज़्यादा तो गर्म नहीं हो गया है। और इधर मैंने आटा गूंद करके रख दिया। फिर मेरे बेटे को कह रहा था कि एक दिन सुबह से ही कंप्लेन कर रहा था, मम्मी मेरे घुटने में दर्द हो रही है। तो इनको भी पापा को देख के, तो मैं इसका तो कुछ वैसे हल्दी प्याज वाला काम नहीं करूँगी, मैं बस थोड़ा सा सरसों का तेल पैर लगा करके और गर्म कपड़े से इसकी सिकाई कर दूँगी। 2 दिन करूँगी ना तो इसका काफ़ी राहत हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। बच्चों को तो गिरते पड़ते रहते ही, और ठंड में जो जानते एक बार का चोट इसको लगा था तो काफ़ी दर्द हो रहा था, तो उसको वही चीज़ें करनी है। तो मैंने कहा देखिए ये भी कपड़ा, मेरा एक चादर फट गया था जिसके 2 टुकड़े करके मैंने रखा है, एक में सिकाई करती हूँ, एक पे उसको डालती हूँ। तो इसको मैं सिकाई करने के लिए लगा दी, तो इसको ओढ़ा भी रही हूँ और प्लस इसको थोड़ी देर तक सेक भी दूँगी। तो ये होता है ना, कभी कभी दोनों लोग की तबीयत ख़राब, और मैं कभी भी सोचती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब होगी तो फिर कैसे संभलेगा, इसलिए मैं हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश करती हूँ। भगवान ना माता रानी सबको सही रखे, स्वस्थ रखे। कभी कभी ये भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि मैं ही इनकी केयर नहीं करूँगी तो कौन करेगा।
तो यहाँ देखिए मैंने प्रेस कर लिया। फिर मैं आ गई इस किचन में। तो मैंने सोचा ना सबसे पहले तो पराठे बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं था तो गरम गरम ही पराठे खाना तो ठंड में गरम ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा फटाफट से पराठे गरम गरम सेक लेती हूँ। और उसके बाद देखिए मेरा बेटा भी आके परेशान कर रहा था मुझे। तो देसी घी का मैं आजकल पराठे नहीं सेक रही हूँ, क्योंकि अभी देसी घी ऐसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है दाल वगैरह में। तो मैं सिंपल रिफाइंड वाला ही पराठे सेक रही हूँ। तो ये वाला ना फटाफट से सेक लीजिए तो बहुत अच्छे से बन भी जाता है। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आता है, मुझे भी। तो मैं पराठे के साथ ही ज़रूर खाना चाहती हूँ। तो मैं वही सब सोच रही थी ना कि ठंड के दिनों में ना करते करते भी तेल घी बहुत ज़्यादा लग ही जाता है। आपके लगते हैं कि नहीं? फिर मैं ये आ गई उनके स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए। पराठे बनाने के बाद तुरंत ही मैंने लहसुन, हरा लहसुन होता है ना, उसको अच्छे से आप काट लो बहुत ज़्यादा, और मिर्ची काट लो, और आलू चौकोर चौकोर छोटा छोटा काट लो, जिससे मटर साइज़। तो फिर और मटर मैं छिलने को लगाती। थोड़ा सा तेल डालो, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैंने मिर्ची डाली, हरा लहसुन डाली, मीडियम लो फ्लेम पे ही आप इसको थोड़ा सा भूनो, नहीं तो तड़कने लगेगा और सरकने भी बहुत तेज़ लगेगा। तो इधर मेरी तो इधर मैं मटर भी छिल रही थी, क्योंकि इनको मटर की घुगनी बहुत पसंद है। और यूपी के लोगों को तो भी मटर की घुगनी बहुत, इनको पराठे के साथ और रोटी के साथ किसी के साथ दे दो तो उनको बहुत ज़्यादा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आलू डाला और 2 मिनट के उसको ढक दूँगी। तब तक मटर मेरा थोड़ा सा तेल मुझे लग रहा था कम, तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और फिर ये करके ढक दी मैंने फटाफट से। और अभी मैं मतलब मटर छिल रही थी कि जब तक उसमें कुछ नहीं डालूँगी तब तक कि मटर मेरा छिल ना जाए। तो फिर मैंने देखिए हाँ उतना मटर डाल दिया है, 2 लोग के लिए इनफ हो जाएगा। फिर थोड़ा नमक डाल दूँगी, हल्दी ज़रा सा नाम मात्र का डालना है, क्योंकि इसमें बस मैं सूप करने के लिए डालनी हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था सब्ज़ी कम पड़ेगी, तो मेरे आधा आलू बच गया था छोटा सा, तो मैंने उसको भी डाल दिया। और ये अब पक के तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। ये बहुत जल्दी पकता है, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं, और गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो देखिए एकदम गल गया है, इसको लाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चेक कर लिया मटर को और आलू को। तो अब इसके साथ हम लोग खाना खाएंगे। फटाफट से पराठा निकालती हूँ। चटनी, हरा धनिया की चटनी मैंने सुबह ही बना दी थी। इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत बेस्ट लगता है, तो मैं बनाने जा रही हूँ, चटनी के साथ मैं खाऊंगी। और अभी देखिए प्लेट लग गई। तो ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है, और इसमें और मेरे साथ मेरी भी प्लेट आएगी, प्लस हम भी, ये मैं तो खजाना लेकर आ रही हूँ उधर से। तो फिर मैं बैठ गई, तनुष को भी लेकर मैं आ जाऊंगी। और फिर इनको दे रही थी, तो ये कह रहे थे मेरे में ही बहुत ज़्यादा तुम क्यों दे दी? मैं कि खाओ, फिर मैं ले लूँगी। फिर बेटे को खिला के फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी। क्या मुझे अपनी थोड़ी सी मालिश करनी है, तेल मालिश, चम्पी, यही करना है मुझे अपने बालों में। तो यहाँ तो सब लोग बैठ गए, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया और आ गई तेल लेकर के बालों में, क्योंकि मैं इस समय ठंड का दिन है ना, तो सरसों का तेल ही लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मम्मी का देखिए मैं कोई भी तेल नहीं लगाती हूँ, मैं बस एक नारियल का या तो सरसों का तेल ही लगाती हूँ बालों के लिए, वही 2 अच्छी होते हैं, 10 तरह के तेल नहीं लगाना चाहती हूँ। तो यहाँ मेरे बालों में एकदम ही तेल लग गए हैं अच्छे से। तेल लगने से ना बहुत ही अच्छे से मतलब कि ब्लेंड हो जाते हैं बालों में, और अच्छा भी लगता है। और रात भर ये रहेगा तेल। तो सुबह मुझे बाल भी धुलना था, तो मैंने कहा कि चलो मुझे याद भी पड़ गया है तो मैं ये तेल लगा लेनी। तो मैं अपने लिए बहुत असकती हो जाती हूँ, तो आज मुझे लगाना था। तो ये वो डांटते भी हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने आदत से मजबूर। तो यहाँ पे तेल की मालिश कर लूँगी और थोड़ा फिर स्क्रचर लगा दूँगी। और इनका ना, ये लोग का भी देखिए, बाबू का भी पैर का दर्द ठीक था, तो ये भी अपना भी निकाल के खोल के मैंने इनका भी काम कर ही दिया है। बाकी मैं अब बस सोऊंगी, लेटूंगी, टीवी देखूंगी, क्योंकि इस समय भी मैं टीवी ही देख रही थी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्रार्थना कीजिएगा मेरे हस्बैंड के पैर का दर्द, पैर का घुटने जो चोट लगी है वो, और बाबू का दर्द सब सही हो जाए, और आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, और सब कुछ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे। बाय बाय।